हाथ जोड़ लेंगे सभी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवृत्ति। आलोचना पाठ इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने कल 10 छंद तक चर्चा की थी। आलोचना का अर्थ क्या बताया था वाणी? आलोचना, आ माने सब ओर से और लोचना माने देखना, ये अर्थ किया था। तो आलोचना का ये अर्थ किया था और ये आलोचना पाठ दिन प्रतिदिन माने हर रोज ये पढ़ा जाता है और ये हमारे घरों की पुरानी परंपरा है। और ये आलोचना माने हम भगवान के समीप जाकर के अपने दिवस भर में हुए दोषों की निंदा गढ़ा करते हैं, आलोचना करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं उन दोषों को और वो दोषों को कहते हैं। और हमने कल ये 10 छंदों तक के दोषों की चर्चा की थी कि किस तरह के कैसे दोष हो जाते हैं हमसे हमारे जीवन के अंदर। तो अपन 10वें नंबर का जो छंद है उसको पुनः पढ़ करके आगे की चर्चा को करेंगे। बहुत ही सुंदर है, एक एक के अंदर बहुत गहरा भाव भरा हुआ है। देखते हैं, पहले अपन पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे। फल पंच उदम्बर खाए मधुमास मध चित चाहे नहीं अष्ट मूल गुण धारे से कुवि सन दुख कारे। फल पंच उदम्बर खाए माने 5 प्रकार के जो उदम्बर फल है वो मैंने खाए। जिसके अंदर बाकी सब तो नहीं पता हो तो कम से कम आपको अंजीर नाम का जो उदम्बर फल है वो तो सबको पता ही होगा। माने इसके अंदर बहुत सारे तरजीब होते हैं। आप अंजीर के फल को इस तरह से खोलोगे, बहुत सारे जीव राशि उसके अंदर दिखते हैं। तो वो मैंने बहुत प्रकार के ऐसे पंच उदम्बर खाए। मधु, मधु माने क्या कल बताया था? मधु माने हनी। फिर मांस, आप लोग मांस खाते हो कि नहीं खाते? कल मैंने प्रश्न पूछा था तो सभी लोग फिर एकदम टेंशन में आ गए थे कि जो हम अमर्यादित चीजें जितनी भी खाते हैं, जो घर के अंदर समझो दाल रोटी चावल सब्जी, जो कुछ भी चीज आप नमकीन मीठा जो कुछ भी खाते हो, आटा लेते हो, तो यदि उसकी मर्यादा चली जाती है और उस मर्यादा के बाहर आप खाते हो तो आपको मांस खाने बराबर ही पाप लगता है। रात्रि भोजन के अंदर भी मांस खाने का पाप लगता है। और तो और बाजार की चीजें जितनी भी खाते हो आप, बिस्किट वगैरह जो कुछ भी खाते हो, सब में मांस खाने बराबर पाप लगता है। मांस है ही, हालांकि बाजार की चीजों में तो हर चीजों में डलता है। पार्ले जी जो आता है, हमने पिछली क्लासों में बताया था आपको, सुअर की चर्बी उसमें डाली जाती है पार्ले जी के अंदर। ऐसे बिस्किट जितने भी तरह के होते हैं सब चीजों में ये चीज डाली जाती है, तो ये आप ध्यान रखें। तो ऐसे मैंने मधु, मांस, मद्य, मद्य माने शराब, तो जितनी भी होम्योपैथी दवाइयां आती है उसमें अल्कोहल डलता है। होम्योपैथी पता है दवाई आपको आती है, होम्योपैथी के अंदर अल्कोहल डलता है। तो इस तरह की दवाइयों को हम अवॉइड करें। और भी जो दवाइयां अभक्ष्य होती है, मैंने लिक्विड फॉर्म में जितनी भी दवाइयां आती हैं, क्रीम आती है, वो सारी अभक्ष्य कही जाती है, उसमें समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह का हम सेवन ना करें। नहीं अष्ट मूल गुण धारे, क्या कह रहे हैं? नहीं अष्ट मूल गुण धारे मैंने अष्ट प्रकार के जो मूलगुण है, क्योंकि यहाँ पर 5 उदम्बर फल की पूर्व में चर्चा हुई, उसके बाद ये मध्य मास मधु, ये 3 मिलाकर के 3 मकार हो गए, ये अष्टमूल गुण हो गए। अब अष्टमूल गुण को अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो 5 प्रकार के अणुव्रत को हम धारण करें, क्योंकि 5 प्रकार के अणुव्रत के अंदर ये सब गर्भित आ जाता है। और फिर अपना जो बेसिक है जैनियों के कर्तव्य, जो माने रात्रि भोजन न करना, छान के पानी ही प्रयोग करना और प्रतिदिन देव दर्शन करना, इस तरह से 5 और 3 ये हो गए अष्टमूल गुण। तो ये हमारे लिए पालन करने योग्य है। जो यहाँ पर 10वें नंबर में बताए हैं वो तो ऐसे लोग थे जो भील है, जंगल में रहते हैं,
जिनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, ऐसे लोगों के लिए ये अष्टमूल गुण की बात करी, क्योंकि 5 उदुम तो वैसे ही कोई नहीं खाता। और ये जो मांस की बात करी, डायरेक्टली तो कोई नहीं खाता, लेकिन इस तरह से इनडायरेक्टली तो खाते हैं, तो उस पाप को भी हम दूर करें। से कुवस व्यसन दुखकारे, व्यसन दुखकारे माने ऐसे मैंने 7 प्रकार के जो व्यसन कहे गए हैं उसका सेवन किया, और दुखकारे माने जिसके कारण मैंने दुख का माने ये व्यसन ही है, दुखकारे माने दुख के कारण है, और फिर मैं उनको सेवन करने पर क्या हुआ, दुखी हुआ। किसी को पता है 7 व्यसन के नाम कौन कौन से होते हैं? कोई बताएगा? 7 प्रकार के जो व्यसन, चलो आपको याद नहीं हो तो हम याद करा देते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं, वाणी को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आएगा। कि जैसे एक नगर के अंदर सब राजपाट वैभव सब कुछ बराबर चल रहा था, माने वहां पर किसी भी तरह का हिंसा आदि पाप नहीं होते थे। एक बार क्या हुआ कि एक दूसरे नगर का व्यक्ति उस राजा के नगर में आया, और फिर क्या हुआ कि उसने जंगल में जाकर के हिरण को मारा या किसी पशु को मारा। तो फिर सैनिक लोग उसको पकड़ करके राजा के पास लेकर के आए। फिर राजा के पास उसको पेश किया, तो पूछा गया भाई इसका अपराध क्या है, क्यों लेकर के आए? तो फिर उसने बोला कि मेरा अपराध ये है कि मैंने यहाँ पर शिकार किया। क्या किया? शिकार किया। 7 व्यसन के नाम समझा रहे, आपको नोट करना है, फिर मैं पूछूंगा, मैं तो स्टोरी सुना रहा हूं, अब आपको उसमें से पता लगाना है कौन से 7 व्यसन है। फिर उसको पकड़ा तो उसने बोला कि आपको क्यों लेकर के आए यहाँ पर? तो उसने कहा मैंने शिकार किया। बोले तुमने शिकार किया? कैसे आदमी हो, कहां से आए? दूसरे नगर से आए, शिकार करते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ शिकार करते हैं। फिर बोले शिकार क्यों करते हो? कि साहब क्या करे, मांस खाते हैं तो शिकार तो करना ही पड़ता है। अच्छा तुम मांस भी खाते हो? क्योंकि उस नगर में कोई मांस नहीं खाता था। उस राजा ने पूछा तुम मांस भी खाते हो? हाँ साहब क्या करे, शराब पीते हैं तो मांस तो खाना ही पड़ता है। अच्छा तुम शराब भी पीते हो? हाँ साहब, वेश्या के वहां पर जाते हैं तो शराब तो वहां पर दी जाती है तो शराब पीते हैं। अच्छा वेश्या के वहां भी जाते हो? हाँ साहब क्या करे, कभी पर स्त्री नहीं मिलती है तो वेश्या के पास जाना पड़ता है। अच्छा पर स्त्री के पास भी जाते हो? हाँ साहब क्या करे, ज्यादा पैसे आ जाते हैं, चोरी के पैसे आ जाते हैं तो उस पर लुटाते। अच्छा तुम चोरी भी करते हो? हाँ साहब कभी जुए में पैसे हार जाए तो चोरी करना पड़ता है, क्या करे, इस तरह का होता है। इस तरह से एक व्यसन आते हैं, वहां पर 7 व्यसन आते हैं। तो इस तरह से मैंने 7 व्यसनों का सेवन किया, इस तरह से मैंने 7 व्यसन करके बहुत दुख भोगा और बहुत ही पाप किया। तो ये बात 10वें नंबर के अंदर बात आई। अब आगे देखिए, 22 अभख जिन गाए, सो भी निषेदिन भूंजाए, कछु भेदा भेद न पायो, ज्यो त्यों करी उदर भरायो। क्या कह रहे? 22 माने 22 टाइप्स ऑफ अभक्ष ऐसे भगवान ने बताए गए हैं। सो भी निष्दिन भुंजाए, कि वो मैंने दिन रात 22 प्रकार के अभक्षों का सेवन किया। 22 टाइप्स, कितने? 22 तरह के अभक्ष जो भगवान ने बताए हैं, वो निष्दिन माने सुबह और शाम इस तरह से मैंने भुंजाए माने खाए। कछु भेदा भेद ना पायो, कि मैंने कुछ भेद अभेद का विकल्प नहीं रखा, भैया ये खाने योग्य है कि नहीं खाने योग्य है, ये भक्ष है या अभक्ष है, इस तरह का कुछ भी मैंने विचार नहीं किया। और जो कुछ भी समझ में आया, जो भी सामने चीज आई, भैया खाओ। तो ऐसे मैंने ऐसी इतनी चीजें खाई और अनेक तरह के पापों का बंद किया। और फिर कह रहे ज्यो त्यों करी उदर भरायो, माने कई लोग तो ऐसे होते हैं कि खाने के लिए ही जन्मे, जब देखो तब मुंह चलता ही रहता है। आप कभी रेल में जाओ, ट्रेन में जाओ, सफर करो, नाइट जर्नी हो, तो देखो आप कई लोग रात को 2 बजे उठ के पैकेट खोल के खाएंगे, चिप्स वगैरह जो कुछ भी खाते हैं लोग, पैकेट खोल करके 2 बजे खाएंगे। माने कोई खाने का समय होता है कि नहीं होता? माने रात्रि में तो पशु भी चरना छोड़ देते, यदि आपने देखा होगा तो। जिसने गाय भैंस घर पे, जिसके गाय भैंस होंगे, आपके घर पे है गाय भैंस, अगर आपने देखे हो तो रात को चरना छोड़ देते, माने दिन में ही वो कर लेते अपना घास चारा जो करना है, और रात को कुछ अलग से खाते नहीं है। वो बात अलग है कि वो अपना जो मुंह पेट में भरा रहता है वो वापस निकाल करके, जिसको अपन जुगाली कहते हैं, वो करते हैं, लेकिन अलग से कुछ नहीं करते। तो ऐसे कहते हैं कि भैया मैंने निष्दिन भुंजाए और ऐसे ज्योतियों करी उदर भरायो, कि जैसे तैसे जो मिल गया उससे मैंने पेट भरा। मैंने अभक्ष या भक्ष का विचार तक नहीं किया।
ऐसे 11 नंबर के छंद के अंदर बात आई। अब अपन आगे 12 नंबर का छंद देखते हैं। 12वें नंबर में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जौहरी लाल जी ने बहुत ही सुंदर आलोचना पाठ किया है जो प्रतिदिन पढ़ने लायक है और प्रतिदिन पढ़ा भी जाता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर मूल बात, अनंतानुजु बंधी जानो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो संज्वलन चौकड़ी गुनिये सब भेद जु षोडश गुनिये। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अनंतानुबंधी जु मानो। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं कि अनंतानुबंधी ऐसी चीज है, माने इस जीव, माने अनंतानुबंधी मैंने आपको पूर्व की क्लास में यदि आपने समझा हो तो अनंतानुबंधी ऐसी है कि ये अनंत द्रव्यों को भोगना चाहता है, अनंत द्रव्यों में सुख मानता है, एक वस्तु में नहीं, अनंत द्रव्यों में सुख मानता है। माने इसकी सुख बुद्धि कितने में है, अनंत है। माने इसको अनंत चीज मिल जाए तो उसको भोगने का परिणाम करता है या भोगने के इस तरह के विकल्प करता है। माने एक में संतुष्ट रहा जा सकता है, एक में माने किसमें, एक अपने आत्मा में संतुष्ट रहा जा सकता है, और जो अपने आत्मा में संतुष्ट नहीं रहते उनको अनेक की कल्पना होती है सुखी होने के नाम पर। लेकिन यहाँ पर कह रहे अनंतानुबंधी जानो, ये अनंतानुबंधी कैसी है कि अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्वी को होती है और इसके कारण जीव घोर पाप करके 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। अनंतानुबंधी कैसी होती पता है कि जैसे किसी को क्रोध आ जाए और वो कह देगा कि मैंने जो कहा पत्थर की लकीर, इसके बाद कुछ नहीं, यदि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करोगे तो मैं तुम्हारा नरक तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, जहन्नुम, लोग में बोलते ना जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, तो ऐसा बोलते हैं। तो ये अनंतानुबंधी कषाय ऐसी होती है कि जो भव भव तक चलती रहती, तो ये अनंतानुबंधी। और ये अनंतानुबंधी का अभाव होने पर क्या होता है कि इसका अभाव होने पर सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होने पर इसका अभाव हो जाता है। फिर प्रत्याख्यानो, माने अनंतानुबंधी कषाय जब तक रहती है तब तक अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता, और आत्मा का अनुभव होने पर इसका अभाव हो जाता है। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, माने प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है कि इसके फल में ये जीव व्रतादि को धारण नहीं कर सकता। प्रत्याख्यान माने पच्चकाण बोलते ना, पचखाण नहीं ले पाते, माने बहुत कमजोर माने दिल वाले होते हैं या मन वाले होते हैं कि पचखाण लेने में बहुत अंदर में ही होता है कि भी मैं कैसे पचखाण लूं, टूट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो प्रत्याख्यान वर्णीकरण के कारण व्रतादि धारण नहीं कर पाते। अप्रत्याख्यानो, फिर वो मुनि दशा की जो बात आती है कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, तो महाव्रत धारण नहीं कर पाते आगे अगर अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय है तो, और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तब मुनि दशा प्रकट होती है, और वहां पर मात्र संज्वलन कषाय होती है। वो संज्वलन कषाय कैसी कि पानी में खींची हुई लकीर जैसी, और अनंतानुबंधी कैसी है कि पत्थर पर लिख दिया, कुछ भी अपन ने लिख दिया, लोग पर्वतों पर जाते हैं और नाम लिख करके आ जाते अपने, और फिर अगले साल फिर जाएंगे या कभी जाएंगे, भैया मैंने यहाँ पर नाम लिखा था देखो आज भी है। ये अनंतानुबंधी कषाय कैसी होती है कि वो कभी मिटे ही नहीं, मैंने बहुत लंबा टाइम जब जाए तब मिटे तो मिटे, ऐसी बात है। तो ये अनंतानुबंधी माने इसको 4 यहाँ पर लिखा ना, संज्वलन चौकड़ी गुणिये, तो चौकड़ी माने 4, अनंतानुबंधी को 4 से गुना करो। कौन, अनंतानुबंधी इंटू क्रोधमान माया लोभ, तो ये हो गई 1 चौकड़ी। ऐसे प्रत्याख्यान इंटू क्रोधमान माया लोभ, ये 2 चौकड़ी। ऐसे ही अप्रत्याख्यान संज्वलन इंटू 4 कषाय, तो ऐसे 4 कषाय प्लस ये 4 कितने हो गए, 4 कषाय और ये 4 कितने हो गए, 4 इंटू 4 16। तो यहां पर लिखा ना संज्वलन चौकड़ी गुनिये सब भेद जो षोडश गुनिये, षोडश माने 16 प्रकार से, इस तरह से आप समझना। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कषायों का जो प्रकरण चल रहा है उसी के अंतर्गत 13 नंबर में यहाँ पर बता रहे हैं, परिहास अरति रति शोक भय ग्लानि त्रिवेद संयोग पन 20 जु भेद भय इनके वश पाप किए हम। परिहास माने यहाँ पर जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ग्लानि, जो 9 कषाय है उसकी यहाँ पर बात की, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो इस तरह से पन 20 जो भेद भय इम,
इनके वश पाप किए हम, और इनके वश भी होकर के मैंने कितने पाप किए, इनके वश पाप किए हम, कि इन कषायों के वशीभूत होकर के मैंने बहुत सारे पाप किए, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये कषाय जो है, नौ कषाय जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से भी मैंने बहुत सारे पाप किए। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में उन पापों की क्षमा याचना करता हूँ। तो ऐसे ये आलोचना पाठ के अंदर हमसे जो जो दोष हो रहे, उन दोषों को कह रहे लोग। 10 लक्षण का जो अंतिम दिन आता है या क्षमावाणी का पर्व का दिन आता है, तो क्या कह देते हैं, माने थोक में समझते हो, सब मिला करके, भैया हमसे कोई गलती हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा करना। अब क्या गलती हुई पता नहीं, किस गलती की क्षमा मांग रहे हो पता नहीं। अब जब गलती ही पता नहीं, तो वो गलती को दूर कैसे करोगे। तो यहाँ पर एक एक गलतियों को दोहरा रहे कि मेरे से ऐसे ऐसे पाप हो गए, ऐसी ऐसी गलतियां हो गई, उन दोषों की मैं क्षमा याचना करता हूँ, उनकी आलोचना करता हूँ, उन दोषों को मैं कहता हूँ, आपके सामने प्रकट करता हूँ। तो ऐसा यहाँ पर भाव बता रहे। अब ये 13 नंबर हो गया। अब आगे अपन 14 और 15 को देखते हैं। मैंने सरल सरल भाव है जिससे अपन ज्यादा इसमें चर्चा नहीं कर रहे। जहां पर अपने को लगेगा कि रुक रुक करके चर्चा करनी चाहिए, वहां पर बिल्कुल रुक करके चर्चा करेंगे अपन। कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं। निद्रावश शयन कराई, सपने मधी दोष लगाई, फिरे जागी विषय वन धायो, नाना विधि विष फल खायो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, निद्रावश शयन कराई। निद्रावश शयन कराई मतलब नींद आ रही थी तो निद्रावश शयन कराई, नींद में अपन सो गए, नींद आ रही थी तो सो गए। सपने मदि दोष लगाई, कि सपने में भी मैंने अनंत इस तरह के विकल्प जो किए, पाप के खोटे सपने देखे, खोटे इस तरह के सपने में भी अपन ने अपना, क्या सपने में ऐसी गहरी नींद लोग सोते हैं कि उनको ये भी विवेक नहीं रहता, कोई जीव तुम्हारे सोने में मर जाता है, मच्छर काटते हैं, तो चाहे जैसे तुम सोते हो तो मच्छर मर जाते हैं, तो सपने में भी दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर सपने में हुए दोषों की भी यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं कि निद्रा में मैंने सोते समय भी कितने दोष किए। फिर जागी विषयवंत आयो, कि जैसे ही सो करके जगा, वैसे ही क्या किया, विषयवंत आयो, मैंने विषयों की दौड़ में दौड़ने लगा। उठ करके करते क्या हो आप लोग, सो के उठते हो तो 5 इंद्रिय के विषयों में लग जाते हो, तो 5 इंद्रियों के विषयों में ही दौड़ा रहा। नाना विधि विषफल खायो, के नाना प्रकार के विष फल खाए। समझते हो विषफल, नाना विधि विषफल खाए। ये 5 इंद्रियों के विषयों में तूने प्रवर्तन किया, तो ये 5 इंद्रियों के जो विषय है, वो विषय क्या है, ये विषय विष के समान है। क्या है, ये 5 इंद्रियों के विषय है, ये विष के समान है, और इसको तूने नाना प्रकार से भोग करके खाया, और ऐसे तूने कई दुखों को भोगा। तो नाना विधि विष फल खायो। फिर देखो 15 नंबर का, आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा। अब आहार शब्द ले रहे हैं यहाँ पर। अब आहार अपन ने कैसा किया या कैसा कर रहे हैं, आहार कैसा कर रहे हो, कि अपना आहार तो सात्विक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्रासुक रीति से बना गया होना चाहिए। और अपन बाजार से जो कुछ भी लेकर के आते हैं, जोमेटो से मंगाते हैं, करते हैं, आप लोग बताओ वो सही है कि नहीं, 30 मिनट में पिज्जा। अब बताओ वो आहार कैसा है, अपने करने योग्य है कि नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, कि इनको करते समय विचारा ही नहीं ये करने योग्य है कि नहीं करने योग्य। मेरा तो ये कहना है कि अब त्याग करो नहीं करो वो बात नहीं है, कम से कम जो खा रहे हो उसमें ये तो विचार करो ये कैसे बनाया होगा, किन्ने बनाया होगा, कब बनाया होगा, कब से ये बिस्किट बने होंगे, कब से ये पिज्जा की रोटी या ब्रेड वगैरह बने होंगे, किसने बनाए होंगे, कैसे बनाया होगा। और जो आप पाप भाजी खाते हो ना, पाप भाजी बोलते कि क्या बोलते हैं, पाव भाजी, नाम ही है उसका पाव भाजी। माने पाव से उसके वो जो पाव होते हैं ना वो नरम नरम बोलते हैं, माने उसका आटा ही पाव से ऐसे गूंदा जाता है। किससे गूंदा जाता है, पाव से, आटा ही पाव से गूंथा जाता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया पाव, नहीं बात। और उसको अपन खाते हैं पाव भाजी, आज तो हमारे घर पाव भाजी बनी, अरे पाप भाजी है,
आपको ये देखना हो तो हम आपको वीडियो ग्रुप में शेयर करेंगे कि कैसे पैरों से आटा गूंथ करके ये बनाया जाता है। ये सब चीजें ये आपको ग्रुप के अंदर हम शेयर करेंगे क्लास के बाद। मैंने पैरों से गूंथ करके बनाते, क्योंकि आप सोचो घर में अपना इतना आटा 10-15 लोग हो या मेहमान आ जाए, कितना सारा आटा गूंथना पड़ता है, हाथ दुख जाते होंगे। महिलाओं को पता होगा कितना आटा गूंथते रहो, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके गूंथना पड़ता है। अब बताओ कितना गूंथोगे। अब पूरे आपके नगर के लोगों को उनको पानी पूरी खिलाना है या कुछ खिलाना, जो बेचने वाले होते ना, अब इतनी सारी पानी पूरी थोक में बन रही है, अब कैसे करें। तो उसका आटा ही पैर से गूंथा जाता है, और पाव का तो नाम ही बन गया पाव। तो आहार के समय मैंने विचार नहीं किया ये आहार कैसा है, करने योग्य है नहीं करने योग्य, कुछ भी विचार नहीं किया। आहार विहार करते समय, विहार समझते हो, गमन करते अपन, उसमें भी विचार नहीं किया, नीचे देख करके नहीं चला। और चाहे जैसे अपन ऊपर देख के चल रहे, यहाँ वहां देख के चल रहे, कितने जीव पैरों में चले आ जाते। अब मशीन आ गए हैं भैया जी, लेकिन आपको चाहिए तो मैं अभी लेटेस्ट आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, जो अभी लेटेस्ट बन रहे हैं जिसमें पैरों से गूंथा जा रहा है। भले ही मशीन आ गए हो, लेकिन जो आटा है वो अमर्यादित है, और वो भी कैसे है, जिसमें जैसे अपन तो गेहूं इत्यादि देखते हैं, सोधते हैं, घर में भी जो चक्की चलाते होंगे, यदि जरा सा भी आटा रह जाता है, पिछली बार आपने आटा पीसा हो और जरा सा आटा रह जाता है तो क्या होता है, इल्लियां पड़ जाती है वहां पर। अब इतने थोक में वो आटा पिसता होगा, जो कुछ भी होता होगा वहां पर, इतनी इल्लियां पड़ जाती होगी, कौन देखता है वहां पर। किसको दया है जीवों के प्रति। मशीन में करते हो तो वो भी हिंसा से होता है। और मैं आपको वो वीडियो तो शेयर कर दूंगा कि पाव से कैसे किया जाता है। और आपको मैकडोनल्ड की भी वीडियो देखनी हो, जो मैकडोनल्ड बर्गर वगैरह होते हैं वो फंगस लग जाते हैं। माने यहाँ तो कहते हैं सवेरे की रोटी हो, रोटी की मर्यादा 6 घंटा है, 6 घंटा से ज्यादा अगर वो रोटी हो जाए तो चलित हो जाती है, माने वो उसकी मर्यादा एक्सपायरी हो जाती है। आप घर में भी कोई चीज बनाते तो उसका टेस्ट बिगड़ गया तो समझ लो कि उसकी एक्सपायरी हो गई, वो उसका माने जो उसके अंदर जीवोत्पत्ति शुरू हो गई। तो ऐसा आप समझ लेना जरा ध्यान से। और भी आपको फूड संबंधी वीडियो चाहिए तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या बनता है, क्योंकि अपनी रसना इंद्री की जो आसक्ति है उस आसक्ति को तोड़ने लायक है। क्योंकि उसके वश हमने देखो यहाँ पर कह रहे ना, आहार विहार निहारा इनमें नहीं जतन विचारा। मुनिराज तो देखो आहार विहार निहार उसमें कितना ध्यान रखते हैं, किस तरह से वो पालन करते हैं। इनमें नहीं जतन विचारा बिन देखी धरी उठाई। माने आप लोग देखो आजकल तो डबल बेड सबके लगे रहते हैं, बिस्तर सबके कमरे में लगे रहते हैं। पुराने जमाने में ये दादी दादी को पता होगा कि रात को सो करके उठते थे, दादी जी रात को सो करके उठते थे तो सवेरे क्या करते थे, वो बिस्तर घड़ी करके के टंग पे लगा देते थे कि नहीं। आजकल तो सबके बिस्तर लगे रहते हैं दिन भर, अपन अलग से रख देते थे, उसके बाद दिन भर बिस्तर को नहीं छूते थे, अपने कपड़े उससे छुआते नहीं थे, सोलह के कपड़े रहते थे अपने, भोजन पानी बनाते थे तो सोलह के वस्त्रों से बनाते थे। अब आजकल तो कोई विवेक ही नहीं रहा। मैंने यहाँ पर लिखा ना आहार विहार निहारा इनमें नहीं जतन विचारा। आहार की तो बात समझ में आ गई, चाहे जैसा अभक्ष भोजन करते हैं उसकी अपन ने पूर्व में भी चर्चा की थी, वो मैं आपको फूड वाली लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको जरा ध्यान से देख लेना। एक एक वीडियो उसमें दिखाए गए वर्तमान के, वो भी न्यूज रिपोर्ट के द्वारा है, ऐसा नहीं कि हम अपने घर से दिखा रहे हैं, न्यूज रिपोर्ट के द्वारा है कि ऐसी ऐसी मार्केट में चीजें आ रही है और ऐसे बन रही है। ये वर्तमान के न्यूज रिपोर्टर के इस तरह से आपको देखने मिलेंगे। तो ये आहार के हो गए। बिहार में चलते चलते कैसे भी हिंसा हो जाती है, बैठते उठते हो जाती है, वो बिहार। और निहार में, ये निहार में इनमें नहीं जतन विचारा। पहले तो ऐसा था कि शौच आदि क्रिया के लिए घर के बाहर जाते थे, जंगल इत्यादि में जाते थे। अब क्या हुआ, घर में ही व्यवस्था बना दी। अब घर में ही चलो आज आधुनिक तरीके से व्यवस्था बन गई तो बन गई। और पहले तो क्या होता था, वॉशरूम घर के बाहर बनाते थे, अब तो घर के अंदर आ गए, वो भी किचन के बाजू में आ गए। घर में अगर घर भी कोई निर्माण करे तो इतना ध्यान रखना किचन के बाजू में वॉशरूम नहीं बनाए। दूसरी बात आपको बताए कि ये जो वॉशरूम जाते, तो पहले तो क्या होता था और आज भी होता है, पहले क्या होता है कि वॉशरूम जाते हैं तो उसके कपड़े अलग होते, समझते हो आप लोग, कपड़े अलग। वॉशरूम दादी को पता होगा और आप सबको भी पता होगा कि वॉशरूम जाने के कपड़े अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं कि अगर वॉशरूम यही कपड़े पहन करके अपन गए, इसी कपड़ों से अपन ने भोजन बना दिया, इसी कपड़ों से अपन ने स्वाध्याय कर लिया, इसी कपड़ों से अपन ने सारी क्रिया कर ली, तो फिर शुद्धा सिद्धि का विवेक ही नहीं रहेगा। माने यूरिन करने भी जाते हैं तो वहां पर नहीं जाते जहां पर अपन शौच आदि करने जाते हैं, अलग से वो अपना स्थान या बाथरूम इत्यादि में करते, इसलिए नाम बना है उसका बाथरूम, माने बाथरूम जाना है।
वॉशरूम जाना है आजकल लोग बोल देते हैं, लेकिन वहां पर चले जाते हैं तो आप वहां पर आपने वॉशरूम में प्रवेश किया तो आपके कपड़े हो गए अशुद्ध। अब आप कोई भी चीज को छुओगे, चौके की चीज को छुओगे, सब चीजें अशुद्ध हो गई। 16 के वस्त्र पहनते तो आपको इतना तो पता होगा, महाराज जी को चौका लगाते होंगे तो आपको पता होगा किस तरह से आहार करते हैं। तो अपने कपड़े कहीं पर भी छुआते नहीं है। और आजकल जो बिस्तर लगे रहते हैं घरों के अंदर, डबल बेड लगे रहते हैं, अब आपने जरा सा आपका जो किचन का काम था वो आपने कर लिया, और किचन के काम को करने के बाद आप बिस्तर पर यदि बैठ गए तो आपके हो गए, क्या होता है जो पहले नंबर पे ही मैंने बात बताई आपको कि आप वॉशरूम यही कपड़े पहन करके गए और फिर वही बिस्तर पर लेट गए तो आपका बिस्तर भी मलिन हो गया, और रात को सोते हो वैसे ही वो मलिन है बिस्तर। और दूसरी बात क्या है कि मेहमान जब आते हैं तो आपका ड्राइंग रूम जो होता है वहां पर भी आपका बेड लगे रहता है, इस तरह का जो कुछ भी लगा रहता है आपका सोफा से समझ लेना। अब मेहमान ट्रेन से आए, बस से आए, भीड़ भाड़ से आए, मार्केट से आए, और वहां उनको तरह तरह के लोग स्पर्श कर रहे हैं। भीड़ भाड़ में स्पर्श करेंगे, ट्रेन में भी स्पर्श करेंगे। अब कोई मांस खाने वाला व्यक्ति है, किसी के यहाँ सूतक लग गया है, किसी के यहाँ कुछ भी हो गया है, कोई स्मशान में जाके आया है, अब सारे लोग आपको भीड़ भाड़ में स्पर्श कर रहे हैं। वही वस्त्रों से आप अपने बिस्तर पर आकर के, बाजार से आकर के बैठ गए, ट्रेन से आकर के बैठ गए, तो आपका जो बिस्तर है वो पूरा अशुद्ध हो गया। अब वही बिस्तर पर आप लेट गए, उसी से भोजन करने लग गए, भोजन बनाने लग गए, वो सारा अशुद्ध हो गया। अब हम ये चीज चरणान योग से बताएंगे तो आपको लगेगा पंडित जी कहाँ तक करे घर गृहस्थी में, कहाँ कपड़े बदले, कहाँ क्या करे। अभी कोरोना वाला कहता कि भाई ऐसे कपड़े बदला करो, ऐसे 3 बार हाथ धोया करो, ऐसे करो, कोरोना के नाम पे सब करने तैयार है। वहां पर तो लगता है भैया नहीं, 3 बार हाथ धोने पड़ेंगे, सैनिटाइज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अपना अपना चरणान योग जो पालन करने के लिए कहा है उसका पालन करो तो कुछ नहीं होगा। ये कोरोना फोरोना हम क्या करते हैं, इनका पालन तो करते नहीं, और फिर ये ऐसी बीमारियां हो जाती तब पालन करते हैं। अरे भैया इसका पालन करना है तो किस तरह से करो कि अपने चरणान योग को पालन करोगे तो जीव रक्षा की तरह से पालन करोगे, शुद्धा शुद्धि के विवेक से पालन करोगे। यहाँ पर क्या कहा, आहार विहार निहारा इनमें नहीं जतन विचारा, कि इनमें मैंने विचार नहीं किया जरा सा भी। जो भी हमने आपको तीनों पॉइंट समझाए, आहार विहार और निहार, मैंने वॉशरूम के बाद 3 बार हाथ धोते हैं, वस्त्र जो पहने वो बदल देते हैं, शुद्धि करते हैं, उसके बाद दूसरे वस्त्र पहन करके अन्य कामों में लगते हैं। यही वस्त्र पहन करके काम में लगे ऐसा नहीं, इतना विवेक तो कम से कम अपने को होना चाहिए। स्वाध्याय करते हैं, इतना क्लास अटेंड करते हैं तो इनमें नहीं जतन विचारा। फिर बिन देखी धरी उठाई, बिना देखे ही मैंने क्या किया, धरी उठाई, और बिन शोधी वस्तु जो खाई। अब देखो ये समझने लायक बात है, आपके प्रैक्टिकल जीवन के लिए बात है। बिन देखी धरी उठाई, मुनिराज यदि ग्रंथ भी कहीं पर रखा हो तो पीछी से इस तरह से परिमार्जन करके फिर ग्रंथ को उठाएंगे, और जहां पर भी मुनिराज समझो रखेंगे ग्रंथ को विराजमान करेंगे, पहले उस जगह पर पीछी घुमाएंगे फिर उस ग्रंथ को विराजमान करेंगे। क्यों ऐसा, कि कोई सूक्ष्म जीव वहां पर हो तो पीछी से इस तरह से उसको परिमार्जित कर देते फिर करते। और हम क्या करते, बिस्तर लगाने जमीन पर, आजकल तो जमीन पे भी लगते, क्या दृष्टांत दूं आपको, चलो लगाने हैं, चटाई बिछानी है, बैठना है, करना है, तो ऐसे ही अपन ने बिछा दी, नीचे देखा ही नहीं। अगर अपना पानी वानी फैलाना है, आंगन में करना है, तो देखा ही नहीं कि वहां पर चींटी है, कोई जीव है, नहीं है, सीधा पानी फैला दिया। बिन देखी माने बिना देखे ही, आप लोग गैस ऑन करते हो सवेरे उठ करके, माने ये तो ऐसा है कि गैस ऑन करो तो जब भी ऑन करो, वो जो उसका बर्नर होता है ना, बर्नर गोल 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 होता है पानी, उसको पहले निकालो और फिर फूक मार करके या देख सोच करके उसको फिर ये बंद करो, फिर चालू करो गैस को। मैं प्रैक्टिकल दृष्टांत दूं आपको, मैं कोटा साइड एक रटलाई करके जगह है, कोटा साइड एक गांव में गया था, वहां पर कुछ दिनों स्वाध्याय मेरा वहां होना था, तो वहां पर मैं दूध लगवा करके आया था, क्योंकि उनको पता नहीं थी विधि कि दूध कैसे लगवाते हैं, 16 का किस तरह से क्या करते हैं, और वो मैं लेकर के गया और उनके वस्त्र शुद्ध नहीं थे, तो मैंने किचन में जा करके इस तरह से बर्नर को उठाया, तो वो बहन जी कहने लगे आप भैया जी क्या कर रहे हो, ये बर्नर क्यों निकाल रहे हो, क्यों कर रहे हो, सीधा लाइटर लगाओ। मैंने बोला ऐसे नहीं लगाओ, और फिर मैंने बर्नर को उठाया, और वो बहन जी को उसी समय मैंने बताया ना बर्नर उठाने का, उसी समय उसके अंदर एक जीव चल रहा था, बर्नर के नीचे जो आप उठाते हो ना ऐसे, उसके नीचे जीव चल रहा था ऐसे ऐसे, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र होते, जीव चले जाते नीचे से चले जाते। अब मैंने उनको बताया कि देखो इसलिए हम उठा रहे थे, मैंने उनके लिए भी जीवन भर के लिए याद रह गई वो घटना, इसको उठाना चाहिए। मैंने बिना देखे ही गैस ऑन कर देते, जल्दी जल्दी काम कर लेते, तो कितने जीवों की हिंसा होती है, समझ में आ रहा है आपको, मैंने बहुत सारे जीवों की इस तरह से हिंसा होती है। बिन देखी धरी उठाई, तो
ऐसे आप कोई भी कोई भी चीज उठाओ, रखो, जैसे कई बार अपन गरम गरम दाल का पतीला है तो ऐसे ही नहीं रखते, नीचे स्टैंड लगाते नहीं, नहीं लगाते, डायरेक्ट गरम चीज रखेंगे, कोई जीव होगा तो जल करके मर जाएगा। इस तरह के अपन विवेक रखना चाहिए। तो बिन देखी धरी उठाई, माने कोई भी चीज उठाओ या धरो यानी रखो तो देख शोध करके, देख भाल करके रखो कि कोई जीव तो नहीं है। जैसे लोग में देखा होगा, पानी पीते हैं तो जैसे पानी पीते हैं तो पहले चेक करते हैं, देखते हैं और फिर पानी पीते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? कि पानी तो अपन ने ग्लास भर लिया, लेकिन कोई जीव हो तो, माने आप यदि चेक करते हो तो आपको जीव रक्षा का पुण्य लगता है, माने जीवों को बचाने का, अहिंसा का पालन होता है। अगर आप देखते हो कि भाई इसमें कोई जीव तो नहीं और फिर पानी पीते हो, तो कई लोग तो ऐसे ही पी लेते पानी। देख सोच करके खाना चाहिए। मुनिराज को देखो, एक आहार का ग्रास का, देखो आप पुराण के अंदर पढ़ो तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को आहार शोध करके दिया, एक ग्रास। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को आहार ग्रास शोध करके दिया। अब रामचंद्र जी ने भी शोधा और फिर मुनिराज को दिया। अब मुनिराज क्या करेंगे? सीधा ले लेंगे कि नहीं? मुनिराज भी चेक कर रहे, ये क्या बात है, बड़े सखी है मुनिराज। क्यों सखी है? हमने जब सीता जी ने चेक किया, लक्ष्मण जी ने चेक किया, रामचंद्र जी ने चेक किया, अब फिर से चेक कर रहे। या तुमने अपने हिसाब से चेक किया होगा, शोधन किया होगा, हम अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं। यदि कोई चीज हमको लगी अंतराय जैसी तो अंतराय कर लेंगे। मेरी बात, मुनिराज इतना पालन करते तो गृहस्थ की भूमिका में हमको कितना ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई। कि बिना शोध करके वस्तु खाई। आप लोग शोध करके खाते हो कि बिना शोधे खाते हो? बताओ। पंडित जी अब क्या बताए, खा लेते हैं। अब कैसे खाते हो? टीवी ऑन कर दिया और फिर खा रहे। अब आपका भोजन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है क्या पता आपको? हम लोग भोजन करने जाते हैं, कई बार बाल आ जाता है, कोई चिंटी आदि कोई जीव आ जाता है, तो पंडित जी बोलते, पंडित जी आप लोगों को ही अंतराय आते रहते हैं, महाराज जी को ही अंतराय आते रहते हैं, हमको तो कभी अंतराय ही नहीं आता। ऐसे भोजन जो कराते हैं माता बहने और जो कोई भी लोग है ऐसा कहते हैं, आपको ही अंतराय आता, हमको नहीं आता। तो भैया आप लोग को अंतराय कहाँ से आएगा? आप देखते ही नहीं हो, सोचते ही नहीं हो कि क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, चेक ही नहीं करते तो कहाँ से अंतराय आपको आएगा? तो भैया चेक करके उस आहार को ग्रहण करो, देखभाल करके, शोध करके उसको खाओ। जैसे मैं आपको बताऊं, ये ड्राई फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट, काजू और ये बादाम और जो जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं, उसको खोल करके खाया जाता है। खोल करके समझते हो? काजू जो होते हैं, माने दो फाड़ वाले जो भी वस्तुएं होती है उसको चेक करके खाया जाता है। वैसे तो कौन खाए, और सीधा खा लेते हो? सीधा भी नहीं खाना, पहले तो चेक करना, उसके बाद काजू बादाम या जो कुछ भी आपकी जो सामग्री है उसको 3 बार धोना। कितनी बार? 3 बार धोना। काजू को भी धोना, बादाम को भी धोना। आपको अटपटा लग रहा होगा जो नहीं करते होंगे उनको, कि हाँ ये जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं ना, वो आप किराने के बड़े बड़े जो दुकान होते हैं, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, वहां ढेरों काजू बादाम ऐसे ढेर पड़े रहते हैं। फिर उसको बोरे में और उस तरह से पैकिंग सब लगती है। अब वहां पर ढेर जमीन पर पड़ा हुआ है, वहां पर चूहे भी घूम रहे हैं, बिल्ली भी घूम रही है और सब तरह से और भी जीव वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं। अब सब जीव वहां पर, चूहे भी वहां पर अपनी लेटरिन कर रहा है और तरह से सब यूरिन कर रहा है, सब इस तरह का गंदगी वहां पर पड़ती है और वही काजू बादाम आपके सामने आते हैं। ऐसे मूंगफली के दाने, मैंने मूंगफली के सहित है तो अलग है, लेकिन दाने अलग से जो मार्केट में मिलते हैं उसको भी 3 बार धोया करें। माने कोई भी चीज उसको 3 बार धोना। इस तरह से डायरेक्ट आप बिना सोधे धोए खाओगे। आप, मैं एक बार, मैं जब जॉब करता था मुंबई में, तब मैं ऑफिस में गर्मी के दिनों में क्या करता था, भी सब्जी वगैरह तो शाम तक चलती नहीं है, अभी 6 घंटे की मर्यादा होती है, इस तरह का होता है, तो अपन शाम के लिए ड्राई फ्रूट खाते थे। तो मैं ड्राई फ्रूट को 3 बार धोता था। तो मेरे ऑफिस के जो स्टाफ वाले थे वो क्या कहते थे कि आप तो ये 3 बार क्यों धोते हो, क्यों इतना पानी वेस्ट करते हो, आपको तो वाटर सेव करना चाहिए। जैनी लोग तो वाटर सेविंग करते हैं और आप इतना 3 बार पानी धोने में डाल रहे हो। मैंने उनको बताया कि आप देखो, हम 3 बार ये ड्राई फ्रूट को धो रहे ना, अब ये पानी देखो कैसा निकल रहा है। उन्हें काला काला मटमैला पानी ऐसा निकला और फिर मेरे जो काजू थे एकदम चमकने लग गए। तो मैंने बोला देखो, आप बिना सोधे और बिना ऐसे खाते हो तो वो कैसे कैसे, उनको पूरा लॉजिक दिया। उसके बाद वो समझ गए कि नहीं नहीं हम भी धो के खाएंगे। क्यों? आप देखो ना, धो करके देखो, जैसे आप चावल सवेरे धोते हो 3 बार, जब कुकर लगाते हो तो चावल में से कितना आपको निकलता है गंदा पानी। ऐसे ही बाकी सब चीजों भी ऐसी है, जैसे चावल के वहां पर ढेर लग जाते हैं ना गोडाउन में और सब खेतों में, वैसे ये काजू बादाम और जितनी भी चीजें हैं
वो सब चीजें शोध करके खानी चाहिए। और तो और आप लोग तो भोजन बनाते हो, सब्जी वगैरह बनाते हो, शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च अपन ने सीधे से ऐसे मार दिया, मैंने संवारने के लिए बना दिया, सीधे बीच में ही मार दिया। अब बीच में इल्ली होगी तो, अब शिमला मिर्च में हरे रंग की ऐसी इल्ली होती बड़ी सी, करना क्या चाहिए कि ऐसे शिमला मिर्च है तो जरा सा ऐसे कट लगाना चाहिए, ये शिमला मिर्च को जरा सा, यहाँ पे एक्शन देखिए आप लोग, लिखने में मत जाइए, यहाँ पर देखो जरा सा ऐसे कट लगाना चाहिए, उसके बाद ऐसे खोलना चाहिए, पूरा चेक करना चाहिए, फिर आपको करना चाहिए। भिंडी भी बनाओ तो सीधी कभी नहीं बनाओ, अरे गोल कभी नहीं बनाओ, सीधी बनाओ, उसमें भी जरा सा ऐसा कट लगाओ और फिर ऐसे चेक करो कि जीव आदि तो है नहीं। इस तरह से हर चीज को शोध करके, लॉजिक लगा कर, विवेक लगा के सब्जी संवारी जाती है। चाय जैसे बनाने लग गए, और शादी ब्याहों में आप लोग जो भोजन करते हो, अब बताओ कर्मचारी कैसे संभालता होगा, कैसे बनाता होगा। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई। अब देखो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि भाई हम क्या खा रहे हैं और कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। शादी ब्याह में देखो रात को ही सब्जी संवारी जा रही है, रात को ही सब्जी संभाल लेते, सवेरे नाश्ता करना है तो, और सवेरे का जो नाश्ता बनता है 5:30-6 बजे, अंधेरे में ही सब काम चालू हो जाता है। अब पानी छना नहीं छना ये बात तो दूर ही है, अंधेरे में ही पूरा काम होने लगता है। बताओ रात्रि भोजन का दोष लगता है कि नहीं लगता? अंधेरे में नाश्ता बन रहा है, सवेरे 7 बजे 7:30 बजे आपको नाश्ता चाहिए, अब वो 5 बजे से काम करेगा तभी तो नाश्ता मिलेगा। अब माने रात्रि भोजन का ही अपन नाश्ता कर रहे हैं, सोचो। ये विचार करने लायक है कि ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और अपन बात करें, अगले पर जाते हैं, तो ऐसे आप लोग विचार करें, आलोचना पाठ पढ़ते ही नहीं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस तरह का विचार करना चाहिए। अब आगे देखिए, तब ही पर माद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो, कछु सुध बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। भैया जी जैसे हम महाराज जी का चौका लगाते हैं, हाँ, तो उसमें हम 5 बजे उनका हार जो होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। गलत है, गलत है, गलत है। मैंने अभी आपको बताया ना कि सूर्योदय के पश्चात ही, माने देखो रात्रि में अपन भोजन का त्याग करते हैं ना रात को, तो सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले चौके को लॉक लगा देना चाहिए। समझ में आएगी बात? मैंने सूर्यास्त के 48 मिनट पहले ही अपना पूरा काम फिनिश हो जाना चाहिए, भोजन और बर्तन आदि सब कुछ, ये अपने आगम की रीति है। ऐसे ही सवेरे सूर्योदय के 48 मिनट बाद ही अपना काम शुरू होना चाहिए। समझ में आई बात? जैसे भैया जब महाराज जी का चौका लगता है, जैसे हम दूसरे चौके में जैसे दही जमा रखी होती है, हाँ, तो वो कहते हैं कि आप हमारे चौकी में से ले जाना अगले दिन, तो वो महाराज जी की खाने योग्य थोड़ी होगी। नहीं होगी ना, हर चीज उनकी मर्यादित होनी चाहिए। देखो पहले तो श्रावक मर्यादित खाएंगे, तो श्रावक की मर्यादा वाली चीज होगी, उसी में से ही महाराज जी को आहार दिया जाता है। यदि हम ही मर्यादित चीजें नहीं रखेंगे, हम ही अपना इस तरह से अंधेरे में ही बना रहे, 5 बजे बना रहे, तो ये योग्य नहीं है, ये आगम की रीति नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो फिर वो दही महाराज जी को हमें देनी थोड़ी चाहिए। नहीं देनी चाहिए अगर मर्यादा रहित है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने विवेक लगाने योग्य है, जिस तरह से अपनी आगम की रीति उसी परंपरा से होना चाहिए। इसलिए मैंने श्रावकों के युक्त ये बताया कि भाई कैसे अपना आहार होना चाहिए, कैसे विहार होना चाहिए, कैसे निहार होना चाहिए। रात में बना हुआ भी ना हो और दिन में बना हुआ भी रात को ना खाए। तभी प्रमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो, माने प्रमाद सताने लगा। प्रमाद सताने लगा मतलब विवेक नहीं होता, वहां प्रमाद होता ही है। तभी प्रमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो। फिर कह रहे कछु सुध बुध ना ही रही है, कि जो विवेकी नहीं होते, अपना दिमाग नहीं लगाते, इसमें उपयोग नहीं लगाते, उनको सुध बुध नहीं रहती। सुध बुध समझते हो? माने उनको कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ मतलब आपका जीवन इतना जा रहा है, तो आपको ये विकल्प नहीं आता कि ये हमारा जीवन किस लिए है, ये मनुष्य पर्याय किसके लिए मिली है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हित अहित का विचार नहीं करते। ये कछु सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छा गई है, कि मिथ्यात्व मति जो होती है, माने मिथ्यात्व बुद्धि होती है, वो छा गई है।
इस कारण से कुछ भी सुध बुध नहीं है और ए जीव उसके वश होकर के घोर पाप करता है। फिर क्या कह रहे हैं, मर्यादा तुम ढींगलीनी ताहू में दोष जो कीनी भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए तुम ज्ञान विशेष सब पहिए। अब क्या कह रहे, मर्यादा तुम ढींगलीनी, मैंने मर्यादा आपके चरणों में ली, मैंने आपके चरणों में मैंने दोष। अब ये विषय बहुत लंबा है और अब अपना समय भी हो गया है। इस 17 नंबर पर चर्चा अपन अगले वीक करेंगे, क्योंकि विस्तार से इस पर चर्चा करनी है और अभी इतनी विस्तार से चर्चा हो नहीं पाएगी, इसलिए 17 नंबर हम अगली क्लास में लेंगे। अभी जितनी चर्चा चली उस प्रसंग में यदि आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन विराम लेंगे क्लास को। कोई भी प्रश्न हो अभी जो पढ़ा उसमें आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग का कोई प्रश्न मुझे शायद दिख नहीं रहा है, यदि हो तो आप पूछ सकते हैं। चलो, कोई प्रश्न आपका दिख नहीं रहा है तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं।